छठ पर्व यह कोई त्योहार नहीं बल्कि एक इमोशन है। झारखंड, यूपी और बिहार वासियों के लिए यह एक संस्कृति है। कुछ तो जादू ज़रूर है इस पर्व में, जिसकी वजह से लोग अपने गांव वापस लौटने के बहाने ढूंढते हैं। इस पर्व की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें सूर्य के दोनों रूपों की पूजा की जाती है। उगते सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन ढलते सूरज की आराधना करना अपने आप में एक संस्कृति को दर्शाता है, क्योंकि सृष्टि के लिए सूर्य का जितना उगना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सूर्य का ढलना। इस महापर्व का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें भेदभाव जैसी चीज़ से बचना चाहिए। सूरज बिना किसी भेदभाव के हम सभी को एक समान अपनी रोशनी देते हैं। इस पर्व में सभी छठ व्रती छठी माँ की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये है मेरी नंद, जिन्होंने अपने परिवार के साथ अपने घर की छत पर ही आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर उसमें सूर्य देव को अर्घ दिया। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि छठी मैया कौन है। दरअसल छठ पूजा है सृष्टि की पूजा, नेचर की पूजा। सूर्य जो हमारे जीवन को चलाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। जल, वायु, उषा, प्रकृति की छठी बहन है छठी मैया। जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तब जन्म के छठे दिन इसी देवी की पूजा की जाती है, जिसे हम छठी के रूप में मनाते हैं। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और दूसरे दिन खरना किया जाता है। छठ हमारे गांव की सभ्यता को दर्शाता है। यही वजह है कि इस पर्व में प्रसाद बनाने का तरीका बिल्कुल गांव के तरीके से मिलता जुलता है। इस साल मैं छठ मनाने अपनी नानी के घर गई थी। यहाँ मेरी मामी जी खरना का प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। हमारे यहाँ प्रसाद में चने की दाल, चावल, घी की रोटी, चावल के पीठे और गुड़ की खीर बनाई जाती है। और ये रही मेरी मम्मी, जो खरना के प्रसाद बनाने में जुटी पड़ी हैं। और अब खीर तैयार हो चुकी है पूरी तरह से, और अब आती है चावल बनाने की बारी। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लेमन, जो छठ की तैयारी देखने में लगी हुई है। खरना का प्रसाद सुंदर तरीके से सजाकर सबसे पहले छठी मैया को चढ़ाया जाता है। उसके बाद छठ व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाद में परिवार के बाकी लोग इस प्रसाद को खाते हैं। छठ पूजा का सबसे खास प्रसाद है ठेकुआ। गेहूं के आटे में घी, चीनी और गुड़ मिलाकर बनाया जाने वाला यह प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस प्रसाद के बगैर छठ पूजा अधूरी है। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला, आसरा लगावे हो।
छठ का प्रसाद बनाना सौभाग्य की बात होती है, तो मैंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूं, और देखिए मैं अपने काम को कितने लगन से कर रही हूँ। अब हम सब निकल रहे हैं ढलते सूर्य को अर्घ देने। शाम को एक सूप में नारियल, फल और पूजा के बाकी सामान लेकर दौरा में रखकर मेरे भाई उसे अपने सर पर रखकर घाट ले जा रहे हैं। जोड़े जोड़े देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। यहाँ छठ मेरे मामा जी करते हैं। आप सब देख रहे हो कि छठ कोई एक नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर करता है। भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा पुरुबे। माना जाता है कि छठ की शुरुआत महाभारत के समय में हुई थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने रांची के नगड़ी गांव में छठ व्रत किया था, जिसके आशीर्वाद से उन्हें खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया था। छठी मैया भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। ये लोगों के दिल में छठ के लिए श्रद्धा ही तो है, जिसकी वजह से इतनी ठंड में भी छठ व्रती घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य की उपासना करते हैं। छठ में सभी सुहागन औरतों के लिए नाक तक लंबा सिंदूर लगाने का भी एक खास महत्व है। इसके पीछे मान्यता यह है कि मांग में लंबा सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है। प्यारी लेमन अपने नानू की दुलारी कॉटन कैंडी के मज़े लेने में बिजी है। छठ के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मैं आपको अपनी संस्कृति का एक छोटा सा पहलू दिखाना चाहती थी और कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहती थी। सो फ्रेंड्स, आप सब मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो और मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। बढ़े